नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किल चेन डॉक्ट्रिन के बारे में। आखिर क्या है ये डॉक्ट्रिन और भारत के खिलाफ एक नई साजिश के रूप में अब ये उभर कर कैसे सामने आ चुकी है और ये कैसे भारत के लिए अब आने वाले समय में उभरता हुआ सुरक्षा संकट बनने वाला है। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। तुर्की की जो रॉकेट है उससे लेकर ड्रोन तक भारत के खिलाफ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो किल चेन जो डॉक्ट्रिन है वो अब तैयार है। दिल्ली में देखें तो दिल्ली के लिए जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी इस प्लान में शामिल है। तो इस पूरे प्लान को हम समझेंगे, इस डॉक्ट्रिन को समझेंगे और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर डिटेल से बात करेंगे कि आखिर इस डॉक्ट्रिन के तहत बांग्लादेश कैसे भारत के लिए अब आने वाले समय में सुरक्षा संकट उत्पन्न करने जा रहा है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा न्यूज़ पर अगर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो पूरा न्यूज़ है ये क्यों चर्चा में है। तुर्की का जो रॉकेट है उसको लेकर या फिर ड्रोन की बात करें तो भारत के लिए कैसे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो सरकार है वो कैसे किल चेन जो डॉक्ट्रिन है, ये जो किल चेन कह सकते हैं कि जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से क्या कर रहा है, कैसे भारत के लिए अब आने वाले समय में जो एक सुरक्षा संकट है वो उत्पन्न करने जा रहा है। वर्ष 2024 की बात करें तो 2024 में जो भारतीय सेना है उसने बांग्लादेश की सेना को ये चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसके वायर कतार जो TB2 ड्रोन है वो मेघालय, त्रिपुरा या जो मिजोरम जैसे जो संवेदनशील सीमा क्षेत्र हैं उनके करीब भी पहुंचते हैं तो उसे भारत की जो सेना है, भारत की जो सुरक्षा पंक्ति है वो मार गिराएगी। और बांग्लादेश ने उस वक्त भारत की निगरानी की कोशिश भी की थी। जो भी सेंसिटिव वाले जो क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सीमा से लगते थे तो वहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही थी। और ये जो निगरानी है ये कहीं ना कहीं जो भारत के दुश्मन देश हैं उनके सह पे किया जा रहा था। दिल्ली के जो दुश्मन हैं उन दुश्मनों में देखें तो पाकिस्तान की तर्ज पे अब बांग्लादेश को भी सैन्य जो मदद है वो अलग अलग सेक्टर से प्रदान की जा रही है। बांग्लादेश की जो सेना है, जिस सैन्य आधुनिकीकरण जो योजना है फोर्स गोल 2030, ये खास तौर पे देखेंगे जो बांग्लादेश जो सरकार है, बांग्लादेश की जो सेना है जिसे फोर्सेस गोल 2030, इसके तहत क्या है कि बड़े स्तर पे अब डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। सैन्य आधुनिकीकरण बांग्लादेश में किया जा रहा है। पिछले 1.5 दशक से ये काम लगातार चल रहा है और अब ये निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है। और इस कारण से कहा जा रहा है कि अब भारत के लिए जो अभी तक दुश्मन देश थे, पाकिस्तान, चीन या इस तरह के जो देश थे, उनमें अब बांग्लादेश भी शुमार होना चाह रहा है। इसकी पूरी उसने तैयारी कर ली है। और इस योजना के तहत बांग्लादेश ने तुर्की में बने हुए जो गाइडेड मल्टीपल जो रॉकेट लॉन्चर हैं, जो वाय कतार कहते हुए जो TB2 जो ड्रोन्स हैं, वो पूरी तरह से उनकी सक्रिय जो सेवाएं हैं वो अपने डिफेंस में शामिल कर ली है। और ये दोनों जो हथियार हैं सिर्फ तकनीकी जो अपग्रेडेशन है वही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की जो थल सेना है, जो आर्मी है, उसके युद्ध जो सिद्धांत है उसमें भी एक बड़े स्तर का जो क्रांतिकारी बदलाव है वो ला सकते हैं। तुर्की की मदद से देखें तो बांग्लादेश ने एक ऐसा सेंसर 2 जो शूटर स्किल चेन है वो पूरा तैयार कर लिया है, जिसकी झलक 2020 में जब नागोर्नो कराबाख जो युद्ध हुआ था उसमें उसने अजरबैजान की जो रणनीति है उस रणनीति में देखने को मिली थी। तो उस तरह की जो एक रणनीति है वो अब बांग्लादेश अपना रहा है। और इस योजना के तहत खास तौर पे बांग्लादेश की जो सेना है वो 2019 में तुर्की के जो रॉकेट्स हैं उनके डेवलप करने को कहीं ना कहीं एक तरह से उनके साथ एक गठबंधन किया था। सरफेस टू सरफेस जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जो अनुबंध है वो बांग्लादेश ने किया था। और उसके बाद 2021 में भी क्या है कि उसने TRG जो 300 जो सिस्टम्स है, पहली बार जो बैटरियों से कहीं ना कहीं देखें जो संचालित इस तरह के जो युद्धक सामग्री है उनका जो एग्रीमेंट है वो इसने किया है। और बड़े स्तर पे इस तरह के जो घातक तैयारियां हैं अब वो भारत के लिए कहीं ना कहीं देखें तो चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। अगर चेन जो किल चेन डॉक्ट्रिन है ये अब पूरी तरह से कहा जा रहा है कि अब तैयार है और भारत के लिए अब आने वाले समय में एक बड़ा सुरक्षा संकट उत्पन्न कर सकता है। जो
C4ISR जिसे कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, और ये कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विस लांस और इसमें कहा जाए कि रिकॉग्निशन जैसे सपोर्ट सिस्टम की जो पूरा INS GNSS डुअल जो गाइडेंस प्रणाली है, 10 मीटर के भीतर सटीकता के साथ किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। यही नहीं, इस प्रणाली के तहत ये भी कहा जा रहा है कि जो GPS है, GPS और जो इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं कि जो वारफेयर है, उसके संदर्भ में क्या है कि एक बड़ा जो बदलाव है कि उनके खिलाफ मजबूती से तैयार किए गए हैं। जो दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में देखें तो एक बड़े ही भविष्यवाणी जो हथियार हैं, ये की जाती है कि बड़े जो खतरनाक हथियार बनाए जाएंगे, उसकी जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं सही मानी जा रही है। और ये भी माना जा रहा है जो बांग्लादेश है, इसने इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर एक किल चेन जो नेटवर्क है वो क्या किया है, वो तैयार कर लिया है। और अब इसी को एक डॉक्ट्रिन के तौर पे जो किल चेन नेटवर्क है, इसकी सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो हाल के समय जब भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ था, उस दौरान ये जो डॉक्ट्रिन है इसकी चर्चा हुई थी, जब चीन के साथ कई सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये दावा किया था कि चीन की मदद से पाकिस्तानी जो वायुसेना है उसने भारतीय जो लड़ाकू विमान है उनके खिलाफ जो किल चेन है उस नेटवर्क को बनाया था। और रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि जो कैप्लान रॉकेट सिस्टम है उसके साथ साथ तुर्की से ऐसे कई सारे जो 12 जो बायर कतार टाइप के जो ड्रोन हैं वो भी खरीदे गए थे, जिनमें से बड़ी संख्या में 2023 में वो ऑपरेशन में कहीं ना कहीं उनका सफल परीक्षण हो चुका था। और इस कारण से अब चूंकि भारत ने जो बायर कतार जो TB2 ड्रोन है उनको बुरी तरह से नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला करने के लिए इस तरह के जो ड्रोन हैं उनका इस्तेमाल किया तो एक भी ड्रोन भारत की सीमा में पहुंचने में सफल नहीं हुआ, वो सारे फेल हो गए। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पूरी तरह से देखें तो नाकाम कर दिया। तो इस कारण से देखें तो अब जो चिंता है वो अब और एडवांस करने की है, और इसको लेकर जो बांग्लादेश है वो तुर्की के साथ लगातार जो इस तरह के एग्रीमेंट है वो कर रहा है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात अब देखने को मिल रही है, जो सैन्य आधुनिकीकरण है उस दिशा में जो बांग्लादेश तेजी से बढ़ रहा है। अब वो तुर्की, पाकिस्तान, चीन पर ही निर्भर नहीं रहना चाह रहा, बल्कि यूरोप के जो देश हैं उनके साथ भी बड़े स्तर पे जो एग्रीमेंट है वो कर रहा है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने अपनी जो डिफेंस है, जो रक्षा पंक्ति है, जो अपनी सेना है, उसको अब और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए तुर्की के साथ कई सारे एग्रीमेंट लेटेस्ट में किए हैं। जैसे सरफेस टू सरफेस अगर आप कहेंगे, जो भी बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, जो कह सकते हैं टैक्टिकल जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उस सिस्टम को अपना लिया है। और 2019 में इस सिस्टम के लिए बांग्लादेश ने अपना पहला ऐतिहासिक चूँकि एग्रीमेंट है वो किया था। उसके बाद फिर से 2021 में इसे एक और एग्रीमेंट किया गया टर्की के साथ। और इस मिसाइल सिस्टम के जरिए बांग्लादेश 190 किलोमीटर का जो रेंज होता है, 190-200 किलोमीटर मान सकते हैं, उच्च जो विस्फोटक वारहेड है उसको दुश्मन के इलाके में सटीक रूप से क्या कर सकता है, वो दाग सकता है। और भारत के लिए यही चिंताजनक विषय है कि चूँकि वहाँ पर देखेंगे तो एक तरह से स्थिर सरकार नहीं है, उपद्रवियों का कंट्रोल है, जो कट्टरपंथी हैं, या कहीं ना कहीं देखें तो पाकिस्तान की जो चीन की जो पहुँच है वो क्या हो चुकी है, वो बांग्लादेश में बन चुकी है। तो इस तरह के जो भी सिस्टम है, क्योंकि इनकी जो सटीकता है, इनका जो एडवांस कह सकते हैं कि जो प्रणाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरी तरह से कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विस लांस एंड रिकन्सेशन जैसे सपोर्ट इसमें इनबिल्ट है, इससे दक्षिण एशिया में जो एक शक्तिशाली और जो भविष्यगामी जो हथियार है वो बांग्लादेश बना सकता है। और ये सिस्टम पूरी तरह से देखें तो GPS को जैम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है उसके खिलाफ मजबूत स्थिति बना सकता है, बल्कि इसे युद्ध क्षेत्र में जो सटीकता है उसके साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया। तो इस तरह की जो बांग्लादेश की रणनीति है, अब वो भारत के लिए एक सुरक्षा जो संकट है वो उत्पन्न करने जा रहा है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो ड्रोन तकनीकों में जो बड़े स्तर का जो निवेश है, और इसमें जो वायर कतार TB2 जो ड्रोन्स हैं इनकी अब खास चर्चा हो रही है। बांग्लादेश ने तुर्की के साथ इस ड्रोन को खरीदे हैं बड़ी संख्या में। ये ड्रोन ज़मीनी जो टारगेट्स हैं उनको क्या करते हैं, पहचान करते हैं और फिर उन्हें हीट कर देते हैं। रियल टाइम डेटा
और ज़रूरत पड़ने पर जो मिसाइल गाइडेंस है उसमें भी मदद करते हैं। बांग्लादेश ने इन ड्रोन्स को अपनी जो ISR जो रेजिमेंट्स है उसमें खास तौर पे तैनात किया है और इनमें से 6 जो ड्रोन्स हैं वो 2023 में ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। तो इस बारे में कहा जा रहा है कि अब ड्रोन के संदर्भ में जो बांग्लादेश की स्थिति है वो पहले से बेहतर हो चुकी है, सटीकता के साथ हो चुकी है। तो दुश्मन के जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने में अब बांग्लादेश पहले से काफ़ी मजबूत है। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जो अनुभव हैं उनके आधार पर भारत के वायु रक्षा क्षेत्र में देखें तो जो वायर कतार ड्रोन है वो अभी तक उस स्तर पर सफल नहीं हुए। फिर भी जो बांग्लादेश है वो अपनी सैन्य जो शक्ति है उसमें इसे इंटीग्रेट कर रहा है और फिर से इन्हें एडवांस लेवल पे अपग्रेड करने का जो एक एग्रीमेंट है वो टर्की के साथ कर चुका है। और इस कारण से अब ये भी कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश है वो अब अजरबैजान और पाकिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो इंडियन आर्मी है उसने बांग्लादेश की जो भी सेना है उसको चेतावनी देते हुए ये कहा था कि अगर उसके ये जो ड्रोन है वायर कतार TB2 ड्रोन ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे उसके संवेदनशील जो सीमा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पहुँचते हैं तो भारत उन्हें क्या करेगा? उन्हें मार गिराएगा। वहीं भारत ने एक सीनियर जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने ये भी बताया कि अस्थाई जो SOP है उसके तहत भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उस सीमा के संदर्भ में 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी ड्रोन को उड़ान भरने की जो इजाज़त है। जैसे 2 देश होते हैं उनकी जो सीमा है उस सीमा के लगभग 10 किलोमीटर का जो रेंज होता है उसमें कोई भी देश अपने जो ड्रोन्स हैं उनको नहीं भेज सकता। इस तरह की निगरानी पहले से ही ये एग्रीमेंट किया गया कि ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये कहा गया कि बांग्लादेश का एक जो ड्रोन है वो इस मेघालय, त्रिपुरा वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुपरविजन करते हुए देखा गया था और उसने उड़ान भरा था, तो इस कारण से भारत के संदर्भ में जो सुरक्षा अलर्ट है वो पहले से अब और बेहतर करने की बात कही जा रही है। ये जो ड्रोन है ये ढाका के तेजसगांव एयरबेस से लॉन्च हो रहे थे और इस कारण से देखें तो वहीं से इसके ऑपरेट होने की जो सूचना है वो सुरक्षा एजेंसियों ने दी थी। और ये जो घटनाक्रम है ये बताता है कि नए हथियारों की जो मौजूदगी है वो बांग्लादेश में अब बढ़ रही है, चाहे वो जिस उद्देश्य से बढ़ रही हो। और ये कहीं ना कहीं देखें तो जो क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन है उसको अब ये प्रभावित करेगी। बांग्लादेश की जो भी सेना है वो इस किल चेन डॉक्ट्रिन से कहीं ना कहीं अब प्रभावित दिख रही है। तो भारत के जो दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर अब बांग्लादेश नई जो एक युद्ध नीति है उस पर अब काम करते हुए दिख रहा है। और जिस तरह से अजरबैजान ने जो UAV है और जो आर्टिलरी है उनके इंटीग्रेशन को कहीं ना कहीं काराबाख युद्ध में आर्मेनिया के परंपरागत सेना को हराने में यूज किया था, वैसा ही कुछ मॉडल अब बांग्लादेश क्या कर रहा है वो अपना रहा है। और इसके लिए देखें तो जो उसका टारगेट है वो अब कहीं ना कहीं भारत ही बनता जा रहा है। इस किल चेन का मतलब इतना ही है कि हवा से जो निगरानी है उस निगरानी के लिए तुर्की का जो ड्रोन है उसे ज़मीन पर सटीक जो हमला है वो करने के लिए पूरी जो एक प्रणाली है जो पूरी तरह से डिजिटली कंट्रोल होगी उस स्तर पे इस एक पूरे तंत्र को विकसित करना है। और ये बांग्लादेश की सेना के लिए एक बड़ा ताकत साबित हो सकता है। ताकत ही नहीं होगा बल्कि एक सटीक जो नेटवर्क संचालित और रणनीतिक जो युद्ध शक्ति है उस रूप में भी स्थापित करेगा। हालांकि इसके भारत के संदर्भ में देखें तो बांग्लादेश कहीं से भी भारत के सामने नहीं ठहरता, लेकिन इतना जरूर है कि भारत के जो दुश्मन है अगर वो मिलकर एक गुट बना रहे हैं तो ये भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा जो संकट है वो उत्पन्न कर सकता है। और इस कारण से देखें तो अब आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वहाँ पर जो तनाव है अब वो देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश के इन सैन्य जो उपकरण हैं, जो तकनीकी बदलाव हैं, इन कारण से भारत की जो चिंता है अब वो बढ़ चुकी है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को ये अलर्ट किया था कि अगर बांग्लादेश के भारतीय सीमा के करीब कोई भी उनका ड्रोन आता है तो वो मार गिराया जाएगा। इसके लिए जो पूरा SOP है कि 10 किलोमीटर के अंदर अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरह के जो भी घटनाक्रम है अगर वो चीन उनको अंजाम दे रहा है तो अब ये कहा जा रहा है कि चीन किसी के सह पे इस तरह का काम कर रहा है या दूसरे जो भारत के दुश्मन देश हैं वो भारत की जो सुरक्षा है, भारत की जो स्थिरता है, भारत का जो विकास है उसको प्रभावित करने के लिए कहीं न कहीं बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना चाहते हैं और इस तरह की बात कही जा रही है। और इस कारण से जो ये नया एक युद्ध सिद्धांत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इस कारण से अब क्षेत्रीय जो संतुलन है
वो प्रभावित होना तय है। बांग्लादेश का देखें तो एक नया जो सैन्य परिवर्तन है वो केवल तकनीकी उन्नति ही नहीं है, बल्कि क्या है, रणनीतिक स्तर पे भी जो एक क्षेत्रीय स्थिरता थी उस पर अब ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। वहाँ की जो आर्मी है उसकी अब एक नई जो दिशा है, किल चेन जो स्ट्रेटजी है उस पर अब काम कर रही है, जिसके लिए देखें तो तुर्की के साथ मिलकर उसने इस पूरे अपनी स्ट्रेटजी को बनाया है। और ये जो रणनीति है अब अजरबैजान ने चूँकि पहले ही अपना चुका है और वो कहीं ना कहीं आर्मेनिया के ऊपर बड़े स्तर पे हावी भी हुआ था। तो अब ये जो किल चेन है इसका जो मतलब यही है कि विभिन्न हथियारों का एक ऐसा सिस्टम का नेटवर्क बनाकर युद्ध के मैदान में सटीक और प्रभावी हमला करना। और बांग्लादेश अगर इस तरह की रणनीति बना रहा है, इस तरह का तंत्र विकसित कर रहा है, तो आखिर किस उद्देश्य से बना रहा है, उसका कौन दुश्मन है, वो किससे अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है, हवा से निगरानी करने में, सतह से सतह मार करने में। तो इस तरह के बड़े स्तर के जो बदलाव हैं बांग्लादेश की सेना में, बांग्लादेश की जो सेना है उसे एक नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उसे नए ताकतवर एक देश के रूप में, एक स्ट्रेटजिक सामरिक देश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब इसकी जो पूरी ये शक्ति है ये आने वाले समय में एक क्षेत्रीय जो रणनीतिक युद्ध है उसको उत्पन्न कर सकती है। और इससे सबसे जो बड़ा खतरा है वो भारत को ही देखने को मिल रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि भारत कैसे बांग्लादेश की ये जो किल चेन डॉक्ट्रिन है इसको काउंटर करता है, इसका सामना करता है, कैसे इसके लिए रणनीति बनाता है, कैसे बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाता है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।